की टीम पहुंची मंदसौर सुशासन भवन। चुनाव को लेकर हो रही महत्वपूर्ण बैठक के बारे में श्री आरपी वर्मा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से ली जानकारी। चुनाव के दौर में जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन भी अपने अपने स्तर पर मतदान केंद्रों पर मतदान दलों की रवानगी, मतदान सामग्रियों की रवानगी आदि व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आगामी दिनांक 6, 8 और 13 मतदान दिवस पर होने वाले मतदान केंद्रों पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक मंदसौर जिला सुशासन भवन कलेक्टर कार्यालय पर आहूत की गई, जिसमें कलेक्टर श्री गौतम सिंह द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को कई निर्देश दिए गए। बैठक में क्या निर्देश चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को लेकर दिए गए हैं, उसके बारे में जानने के लिए संस्कार दर्शन न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल व सहायिका यामिनी तिवारी टीम ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राम प्रसाद जी वर्मा से विशेष भेंट की और बैठक में दिए गए निर्देशों व अपनी ओर से सतर्कता दिखाते हुए क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं मतदाताओं में किस प्रकार उत्सुकता दिखाई दे रही है, मतदान दलों के लिए भी सुविधाजनक क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है, इस बारे में इस विशेष भेंट में जानकारी ली गई। आपको बता दें कि हमेशा से ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री आरपी वर्मा द्वारा कार्य कुशलता के चलते पूरा स्टाफ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुशमिजाज होकर कार्य करता है। निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भी श्री आरपी वर्मा के मार्गदर्शन में खुश होकर चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यही नहीं, श्री आरपी वर्मा द्वारा पूर्व में भी गरुठ के एसडीएम पद पर रहकर अपने कार्यकाल में गरुठ क्षेत्र वासियों के लिए एक अनूठी छाप छोड़ी है। कई ऐसे मुद्दे उनके कार्यकाल में रहे जिन पर भी श्री आरपी वर्मा द्वारा अपनी कार्य कुशलता, विवेक एवं सजगता से क्षेत्र में शांति कायम की थी और आज भी मंदसौर जिला अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर वे हर कार्य को कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। अब आप भी सुनिए संस्कार दर्शन की श्री वर्मा से इस भेंट में हुई चर्चा को। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और आज हम मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यहां पर अतिरिक्त कलेक्टर महोदय यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे क्योंकि आज चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बहुत देर तक बैठक में कई निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को दिए गए हैं, कर्मचारियों को दिए गए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से निर्देश चुनाव को लेकर और मतदान केंद्रों को लेकर दिए गए हैं। देखिए, आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि हमेशा पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव अलग अलग होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर पालिकाओं के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं और हम 25 तारीख को करा भी चुके हैं हमारे 2 जगह के चुनाव, जिसमें हमारा मंदसौर विकासखंड हो चुका है और सेकंड चरण में हमारा भानपुरा और सीतामऊ हो चुका है। ये पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ। तीसरे चरण में हमारे पास 2 विकासखंड अभी बाकी है, जिनमें एक मल्हारगढ़ और गरोठ है, जिनमें 8 तारीख को चुनाव होना है। तो इस 8 तारीख के चुनाव की तैयारी को लेकर सारे नोडल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स और उनसे संबंधित जितने भी आरओ, एआरओ, एसडीएम और आदरणीय एसपी साहब और हमारे जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम साहब, इन सब के साथ हम मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें कलेक्टर साहब ने सारे लोगों को निर्देश दिए कि सबसे पहली तो बात यह है कि वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए हमारे मतदान केंद्र, मतपत्रों की और मतपेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतदान दलों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है, इसके बावजूद उनको कहीं दिक्कत आती है तो सेक्टर ऑफिसर और आरओ उनकी समस्याओं को दूर करें। इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा 6 तारीख को नगरी नगर पंचायत और नगर पालिका मंदसौर के भी चुनाव हैं, तो उनके भी दोनों सीएमओ, हमारे आरओ, तहसीलदार
हमारे एसपी साहब कुमार सत्यम साहब, मैं स्वयं, आदरणीय कलेक्टर साहब इस मीटिंग में मौजूद रहे, उनके सारे सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारी सतर्कता है वो बारिश को लेकर है, क्योंकि ईवीएम ख़राब नहीं हो जाए, मतपत्र ख़राब नहीं हो जाए, मतपेटी ख़राब नहीं हो जाए और हमारे मतदान दल परेशान नहीं हो जाए। तो एक तो बारिश के मद्देनज़र हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। दूसरी व्यवस्था सुनिश्चित की कि हमारा मतदान दल जो मौके पर जाएगा, मतदान दल सुबह सुबह एक दिन पहले निकलता है, सामग्री लेता है, मतदान केंद्र पर पहुंचता है, तैयारी करता है, फिर रात में नई जगह जाने के कारण वो अनईजी भी महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में उस मतदान दल के प्रति हमारी पूरी तरह से सद्भावना होना चाहिए। ये हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके साथ बहुत अच्छा भी है वो। उनको स्थानीय संस्थाओं से भोजन बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे भोजन में आइटम कम हो परंतु उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इसी के साथ अभी बारिश में कीड़े मकोड़े, मच्छर, इनका भी प्रकोप रहता है, तो इसकी भी सुरक्षा सुव्यवस्थित की जाए। जैसे मच्छर के लिए कॉइल आती है, कछुआ चाप वगैरह, उनको रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ भोजन अच्छे से उनको कराने के निर्देश दिए। साथ ही जब वो मतदान शुरू करवाएंगे तो मतदान शुरू करवाने के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और हमारे मजिस्ट्रेट उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काम करेंगे। परंतु मतदान करने में पूरा दिन लगता है, पंचायत चुनाव में वहीं मतगणना होती है, तो रात को 12-1 बजे तक वो दल वहाँ से रवाना नहीं हो पाते। तो जब वो दल हमारे सामग्री जमा स्थल पर पहुँचें तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार हो कि उनको चाय मिल जाए, आते ही उनको वहाँ पर भोजन मिल जाए और उनका सामान बिठाकर, टेबल पर बिठाकर जैसे दिया गया वैसे ही उनको सामान प्राप्त किया जाए और ससम्मान उनको वहाँ से विदा किया जाए। ये व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की। इसी को लेकर बैठक थी और बैठक में सारे निर्देश विस्तृत रूप से दिए गए। जी सर, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोई समस्या ना हो और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हो सके, साथ ही मतदान करवाने वाले मतदान दलों को भी कोई समस्या ना हो और उनकी भी स्वास्थ्य को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और सर देखा जा सकता है कि मतदाताओं में भी जागरूकता को लेकर काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी पहले भी, और काफ़ी जागरूकता को लेकर रैलियाँ निकाली गई, पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी मतदाताओं में जागरूकता फैलाई गई है। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है मतदाताओं पर? मतदाताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े लंबे समय बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो मतदाताओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और चुनाव लड़ने वालों में भी उत्साह है। इसी के साथ शासन ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए। तो पोस्टर बैनर प्रतियोगिता, रैलियों की प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का भी इसमें आयोजन किया गया है और मतदाताओं को जागरूक किया गया है। और मंदसौर के मतदाता तो वैसे ही बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। जो 2 चरण में हमारे चुनाव हुए और इस बार भी हमारा प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ कि मतदान केंद्रों पर सभी मतदान दल अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करा सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सर, आपने अपने निजी समय में से इतना समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी चुनाव को लेकर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गरोठ से आकर यहां पर इंटरव्यू लिया और हमारी मीटिंग से संबंधित सारी जानकारी ली। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों को हम यह भी बता दें कि पूर्व में हमारे जो यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने गरोठ में एसडीएम के पद पर रहकर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे मामले रहे हैं गरोठ में जिनका निपटारा और व्यवस्थित तरीके से निपटारा सर के द्वारा किया गया है। सर, आपके बहुत बहुत आभारी हैं गरोठ वासी भी, इसीलिए हम भी आभारी होकर के यहाँ पर आए हैं और आज आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।